Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to explore the article which is related to removal of stray dog from public places. So the Supreme Court has expressed serious concern over the rising number of dog bite cases across India. It has directed all states and union territories to immediately remove stray dogs from schools, hospitals, bus stands, railway stations and public places एंड रीलोकेट देम टू डिजिग्नेटेड शेल्टर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना कंसर्न या एक्सप्रेस किया है सीरियस कंसर्न ओवर द राइजिंग नंबर, मतलब राइजिंग नंबर ऑफ डॉग बाइट्स, मतलब डॉग बाइट्स के नंबर रेज हो रहे हैं अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। इट हैज़ डायरेक्टेड ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्ट किया है टू इमीडिएटली रिमूव स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम, मतलब इमीडिएटली रिमूव, मतलब जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको हटाने के लिए वेयर, कहाँ कहाँ से, स्कूल्स, हॉस्पिटल, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टैंड्स एंड पब्लिक प्लेसेस एंड रीलोकेट देम टू डिजिग्नेटेड शेल्टर्स, मतलब उन स्ट्रे डॉग्स के लिए कुछ एक डिजिग्नेटेड शेल्टर्स बनाए गए हैं तो उनको वहाँ रीलोकेट करने के लिए। The court made it clear these dogs must be sterilized and vaccinated before shifting under the Animal Birth Control Rules 2023, and once moved they should not be released back into the same area। तो ये कोर्ट ने एक मतलब क्लियर ये एक ऑर्डर दे दिया है, ये बहुत क्लियर बोल दिया है कि दीज डॉग्स मेड बी स्टेरलाइज, मतलब इन कुत्तों को पहले आप स्टेराइज कीजिए, वैक्सीनेटेड कीजिए, इसके बाद उनको आप शिफ्ट कीजिए अंडर द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 एंड वंस मूव, अगर आपने एक बार हटा दिया वहाँ से, दे शुड नॉट बी रिलीज्ड बैक इनटू द सेम एरिया, मतलब फिर उनको दोबारा से सेम एरिया में आप रिलीज नहीं कर सकते। द कोर्ट ऑल्सो नोटेड फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट ऑन हाईवे कॉज बाई कैटल एंड स्टे एनिमल्स एंड डायरेक्टेड द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड लोकल बॉडीज टू रिमूव दैम टू इंश्योर रोड सेफ्टी। तो जो हाई कोर्ट है उसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड लोकल बॉडी को ये डायरेक्ट किया है कि जो लगातार एक्सीडेंट ऑन हाईवे बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ कैटल एंड स्ट्रे डॉग्स, तो उनको वहाँ से रिमूव किया जाए, वहाँ से हटाया जाए, जिससे जिससे कि इंश्योर रोड सेफ्टी, जिसमें रोड सेफ्टी इंश्योर की जाए। Municipal authorities must now submit compliance report within 8 weeks showing what action they have taken। मतलब म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं उनको अब ये कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए विद इन 8 वीक्स के अंदर कि उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए हैं इस रिगार्डिंग, इस एक्सीडेंट के रिगार्डिंग। Now I have another important article. The article is China has officially commissioned its third aircraft carrier, which is Fujian, after successful sea trials. It was launched at the naval base in southern China's Hainan Island in a ceremony attended by President Xi Jinping। मतलब चाइना ने एक अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कमीशन कर दिया है जिसका नाम है फुजियान, और ये कहाँ लॉन्च हुआ है? इन अ नेवल बेस इन सदर्न चाइनाज हैनान आइलैंड। और किसके थ्रू हुआ है? इन अ सेरेमनी अटेंडेड बाय प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? Experts say this will help China expand its naval power beyond its own water, extending its presence in a South China Sea and even in Pacific Ocean. China aims to dominate regions near Japan, Taiwan and the Philippines. Area is also important to US Navy। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है चाइना के लिए? इसमें एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये चाइना की नेवल पावर को एक्सपैंड करेगा बियॉन्ड इट्स वाटर सी, मतलब उसके एरिया के अलावा। स्टैंडिंग इस प्रेजेंस इन साउथ चाइना, तो उसकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे मजबूत होगी? साउथ चाइना सी, इवन इन द पैसिफिक ओशन। और इस चाइना एम्स, मतलब चाइना का लक्ष्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? टू डोमिनेट रीजन्स, किन रीजनों को डोमिनेट करना है? स्पेशली जापान, ताइवान एंड फिलीपींस, विच इज़ एरियाज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू द यूएस नेवी। ये एरिया यूएस नेवी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वॉट मेक्स फुजियान स्पेशल, मतलब फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को क्या स्पेशल बनाता है? अनलाइक ओल्डर कैरियर्स, द फुजियान यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्च टेक्नोलॉजी स्किपिंग द ओल्डर स्टीम सिस्टम। मतलब जो हमारे ओल्डर कैरियर्स थे, जो फुजियान यूजेस, मतलब फुजियान में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट, लॉन्च टेक्नोलॉजी और स्किपिंग द ओल्डर स्टीम सिस्टम। और इसमें क्या क्या स्किप कर दिया गया? ओल्डर सिस्टम, ओल्डर स्टीम सिस्टम को। दिस न्यू सिस्टम गिव बेटर स्पीड कंट्रोल एंड लेस
स्टेज ऑन एयरक्राफ्ट। तो ये क्या जो नया सिस्टम इसमें लॉन्च किया गया, तो ये क्या इनहांस करेगा? बेटर स्पीड कंट्रोल एंड लेस स्टेज ऑन एयरक्राफ्ट। अ टेक प्राइवेसली यूज ओनली बाय द लेटेस्ट यूएस फोर्ड क्लास कैरियर। जो ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है, तो ये इसके पहले कहाँ यूज़ हो चुकी थी? बाय द लेटेस्ट यूएस फोर्ड क्लास कैरियर्स में। Strategic message. This move shows China's ambition to build a world-class navy by 2035 and challenge US dominance in the Indo-Pacific region. तो इसमें चाइना अपना स्ट्रैटेजिक मैसेज क्या दे रहा है कि ये जो मूव है ये दिखाता है कि चाइना को जो एम्बिशन है वो क्या बनना चाहता है? अब बिल्ड वर्ल्ड क्लास नेवी, मतलब एक वर्ल्ड क्लास नेवी बनना चाहता है बाय 2035। एंड ये यूएस को चैलेंज करता है, यूएस के डोमिनेंस को चैलेंज करता है इन द इंडो पैसिफिक रीजन। So I have another important article which is related to US. So what is happening in the US? According to Reuters, the US is preparing to establish a military base in Damascus, the capital of Syria. The main goal to support a new security pact the US is brokering between Syria and Israel. तो र्यूटर्स के अकॉर्डिंग तो यूएस तैयार कर रहा है, एक इस्टेब्लिश कर रहा है, वहाँ पे निर्माण कर रहा है मिलिट्री बेस इन डमास्कस, द कैपिटल ऑफ सीरिया। कहाँ पे? सीरिया में, जो उसकी कैपिटल है वहाँ डमास्कस में। द मेन गोल, जो उसका यूएस का जो मेन लक्ष्य होगा, टू सपोर्ट अ न्यू सिक्योरिटी पैक्ट, मतलब न्यू सिक्योरिटी पैक्ट को सपोर्ट करना, दैट द यूएस ब्रोकर्ड, मतलब जो यूएस मीडिएट कर रहा है उसके बीच में चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है बिटवीन इसराइल एंड सीरिया। स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस। द एयर बेस सिट्स इन सदर्न सीरिया, a region that could soon become a demilitarized zone, a part of non-aggression deal between Israel and Syria. This deal is reportedly being mediated by the US administration. तो जो एयर बेस है वो कहाँ होगा, मतलब उसकी पोजीशन कहाँ होगी? सदर्न सीरिया। अ रीजन, एक ऐसी जगह, दैट कुड सून बिकम अ डीमिलिटराइज जोन, मतलब वहाँ पे फिर कोई मिलिट्री की प्रेजेंस नहीं होगी, वो एक ऐसा जोन बन जाएगा। एज पार्ट ऑफ नॉन अग्रेशन डील, ये पार्ट किसका होगा? नॉन अग्रेशन डील बिटवीन इसराइल एंड सीरिया। दिस डील इज रिपोर्टेडली बीइंग मीडिएटेड द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो डील है ये किसके थ्रू मीडिएटेड की जा रही है? यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इसको कौन मेन इस किसके थ्रू की जा रही है? थर्ड पार्टी कौन है जो इसराइल और सीरिया के बीच में चीज़ें सही करना चाह रहा है? वो है यूएस। वॉट इट मीन्स, यूएस रिकॉनेसेंस मिशन हैव ऑलरेडी कन्फर्म दैट द बेस लॉन्ग रनवे इज रेडी फॉर इमीडिएट यूज। It is expected to be used for logistics, surveillance, refueling, and humanitarian operations, but Syria will retain full sovereignty over the facilities. जो यूएस के रिकॉनेसेंस मिशन, रिकॉनेसेंस इट्स मीनिंग द स्टडी ऑफ अ प्लेस और एरिया फॉर मिलिट्री रीजन्स। तो जो यूएस रिकॉनेसेंस मिशन है उन्होंने ऑलरेडी कंफर्म दे दिया है कि जो बेसमेंट है वो तैयार हो चुका है, बेस लॉन्ग रनवे इज रेडी फॉर इमीडिएट, उसका तुरंत यूज़ करने के लिए वो तैयार हो चुका है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर, और ये किस लिए यूज़ किया जाएगा, क्या पर्पज़ है? फॉर द लॉजिस्टिक्स, सर्विलांस, रिफ्यूलिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, बट सीरिया विल रिटेन फुल सोवरेनिटी ओवर द फैसिलिटी। बट जो ये मिशन है इसकी फुल सोवरेनिटी किसके पास होगी? सीरिया के पास। बिगर पिक्चर एनालिस्ट सेज दिस कुड सिग्नल अ स्ट्रैटेजिक रिलायमेंट बिटवीन द यूएस एंड द सीरिया। एनालिस्ट है वो ये इस बात का सिग्नल दे रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजिक रिलायमेंट है बिटवीन किसके बीच में? यूएस एंड सीरिया, स्पेशली आफ्टर द फॉल ऑफ सीरियाज लॉन्ग टाइम लीडरशिप। और स्पेशली कब? जब सीरिया का लॉन्ग टाइम फॉल हुआ है गवर्नमेंट का, लीडरशिप का, और ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान इन द रीजन, और सीरिया में किसका इन्फ्लुएंस बढ़ा हुआ है? ईरान का। तो ये जो पैक्ट, ये मिशंस हुआ है, ये सीरिया के लिए अच्छा होगा, बेहतर साबित होगा।